हेलो फ्रेंड्स। हम आज अपना बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल रिवाइज करेंगे। ये फाइनल के पेपर 5 कॉस्टिंग या जो बन चुका है स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन SCMPE उसके चैप्टर 8 परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन का एक मॉडल है, बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल। स्टार्ट करते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल में ये मैंने ICI के मॉड्यूल से ही स्ट्रक्चर उठाया। ये बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल का ना स्ट्रक्चर है। इसमें देखो, सबसे पहले आएंगे स्टैंडर्ड्स, फिर आएंगे डायमेंशंस और फिर आएंगे रिवॉर्ड्स। ये तीन कैटेगरीज हैं, ये तीन टाइप्स हैं जो हमने इसके अंदर पढ़ने हैं। इसके लिए हम डिटेल में पढ़ेंगे। उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये मॉडल किसने प्रपोज करा है। ये मॉडल प्रपोज करा है फिट्जजेराल्ड एंड मून ने। फिट्जजेराल्ड एंड मून मॉडल भी कहते हैं हम इसको, और बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल भी कहते हैं। तो कभी भी एग्जाम में कुछ भी आ जाए नाम, तो कंफ्यूज नहीं होना। फिट्जजेराल्ड एंड मून मॉडल से हमें बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल ही याद आना चाहिए। और ये कहाँ पर यूज होता है? ये परफॉर्मेंस मेजरमेंट इन सर्विस इंडस्ट्री के लिए यूज होता है। तो सर्विस इंडस्ट्री में ये वाला मॉडल यूज होगा। अब स्टैंडर्ड से स्टार्ट करते हैं। स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? स्टैंडर्ड्स होते हैं मेजर्स, जो बेंचमार्क्स हैं, जो KPIs हैं, किसके अगेंस्ट हमने कंपैरिजन करना है अपने एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस का, तो वो स्टैंडर्ड्स हैं। अब स्टैंडर्ड के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए? इक्विटी। इक्विटी यानी कि इक्वली चैलेंजिंग होने चाहिए ये सबके लिए, सारे एम्प्लॉयज के लिए। अगर एक एम्प्लॉय के लिए रिलैक्सिंग हो गया और दूसरे के लिए चैलेंजिंग हो गया, तो जो जिसके लिए चैलेंजिंग है वो डिमोटिवेट हो जाएगा हमारा एम्प्लॉय। तो हमें ये नहीं चाहिए। इस वजह से ये सबके लिए इक्वली चैलेंजिंग होना चाहिए। उसके बाद आ जाता है ओनरशिप। ओनरशिप का मतलब है एक्सेप्टेबल टू एवरीवन। एम्प्लॉयज के ऊपर इम्पोज नहीं करना चाहिए हमें कोई भी स्टैंडर्ड। हमें एम्प्लॉयज को इंडल्ज करके स्टैंडर्ड को आइडेंटिफाई करना चाहिए, मेजरमेंट का क्राइटेरिया आइडेंटिफाई करना चाहिए। फिर अचीवेबल। अचीवेबल का मतलब रियलिस्टिक टारगेट्स होने चाहिए। इम्पॉसिबल टारगेट्स होंगे तो एम्प्लॉयज डिमोटिवेट हो जाएंगे। फिर रिवॉर्ड्स की बात करते हैं। रिवॉर्ड्स हैं जो एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए कोई हमने स्कीम्स बनाई हो। एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना है ताकि वो स्टैंडर्ड्स, वो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाए। अब रिवॉर्ड्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके भी। पहले है मोटिवेशन। मोटिवेशन यानी कि रिवॉर्ड स्कीम्स ऐसे होने चाहिए जो मोटिवेट करें एम्प्लॉयज को टू अचीव बिजनेस गोल्स। फिर सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएगा क्लियरली कम्युनिकेट होने चाहिए हमारे स्टैंडर्ड्स, ये रिवॉर्ड्स सारे एम्प्लॉयज को इन एडवांस होने चाहिए, क्लियरली कम्युनिकेट। उनको पहले से ही पता होना चाहिए कि कैसे उनकी परफॉर्मेंस मेजर होगी। उसके बाद आ जाता है कंट्रोलेबिलिटी। एम्प्लॉयज को सिर्फ उन्हीं उन्हीं के लिए हमें रिवॉर्ड करना चाहिए जो जिन पर उनका कंट्रोल हो, उन्हीं रिजल्ट्स के लिए जिन पर उनका कंट्रोल हो, उसके लिए हम रिवॉर्ड करेंगे या फिर पेनलाइज भी कर सकते हैं। अगर एम्प्लॉय का कोई कंट्रोल नहीं है किसी रिजल्ट पर, तो वहां पर हमें उसको रिवॉर्ड भी नहीं करना चाहिए और पेनलाइज भी नहीं करना चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं डायमेंशंस पर। डायमेंशंस क्या होते हैं? ये गोल्स ऑफ द बिजनेस होते हैं। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स जो होते हैं ना, उनको डायमेंशंस कहते हैं। डायमेंशंस की ना दो कैटेगरीज है, सब कैटेगरीज है। एक तो है रिजल्ट्स और एक है डिटर्मिनेंट्स। पहले हम डिटर्मिनेंट से स्टार्ट करते हैं। डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं? परफॉर्मेंस एरियाज हैं ये, जो इन्फ्लुएंस करते हैं रिजल्ट्स को। अब ये चार परफॉर्मेंस एरियाज हैं। सबसे पहले आ जाते हैं क्वालिटी ऑफ सर्विस पे। क्वालिटी ऑफ सर्विस क्या होता है? एबिलिटी टू डिलीवर गुड्स एंड सर्विस विद कंसिस्टेंसी। ये हम क्वालिटी को कस्टमर की आईज से जज करते हैं। क्वालिटी इज द लेवल ऑफ बेनिफिट्स कस्टमर एक्सपेक्ट्स फ्रॉम द प्रोडक्ट। जो भी कस्टमर एक्सपेक्ट कर रहा है वो क्वालिटी है। इसके बाद आ जाते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी है रिस्पॉन्सिवनेस टू चेंज। जो भी फैक्टर्स बिजनेस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, बिजनेस की परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स अगर चेंज हो रहे हैं, तो हमारा उस उनको रिस्पॉन्स कैसा है? अगर हमारा अच्छा रिस्पॉन्स है मतलब हम फ्लेक्सिबल हैं। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी रिस्पॉन्सिवनेस टू चेंज है। और फिर आता है इनोवेशन। इनोवेशन इज द एबिलिटी of business to devise new products and new ways of doing things। और उसके बाद आ जाता है रिसोर्स यूटिलाइजेशन। रिसोर्स यूटिलाइजेशन क्या होता है? एबिलिटी टू रिसोर्स यूज रिसोर्सेज टू अचीव बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। बिजनेस एसेट्स को प्रॉपर अच्छे से यूटिलाइज करना चाहिए हमें, वो रिसोर्स यूटिलाइजेशन है। फिर आ जाते हैं रिजल्ट्स पर। रिजल्ट्स होते हैं इट रिफ्लेक्ट्स द सक्सेस और फेलियर ऑफ डिटर्मिनेंट्स। रिजल्ट्स की भी दो कैटेगरीज हैं। सबसे पहले आ जाते हैं कॉम्पिटिटिव परफॉर्मेंस। कॉम्पिटिटिव परफॉर्मेंस में आ जाता है कि हाउ वी आर डिफरेंट फ्रॉम आर कॉम्पिटिटर्स। हमारे कॉम्पिटिटर्स में और हम में क्या फर्क है। फिर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस आता है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या होता है? इंडिकेशन ऑफ ओवरऑल बिजनेस इन मॉनेटरी टर्म्स। ये सारे छह के छह हमारे डायमेंशंस हैं। चार डिटर्मिनेंट्स और दो रिजल्ट्स, ये हमारे डायमेंशंस हैं। अब डायमेंशंस को ना मेजर
मेजर करने के लिए भी हमारे पास कुछ मेजर्स दिए हुए हैं, आईसीआई ने दिए हुए हैं, वो आईसीआई के मॉड्यूल में है, तो हम एक बार वो भी देख लेते हैं। डायमेंशंस ऑफ परफॉर्मेंस है, ये 6 डायमेंशंस है। सबसे पहले 2 रिजल्ट्स क्या है, रिजल्ट्स में कॉम्पिटिटिवनेस है। तो कॉम्पिटिटिवनेस कैसे मेजर करते हैं, रिलेटिव मार्केट शेयर देख के, सेल्स की ग्रोथ देख के, कस्टमर बेस देख के। ऐसी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए प्रॉफिटेबिलिटी देखते हैं, लिक्विडिटी देखते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर देखते हैं, मार्केट रेशियोज देखते हैं। फिर डिटर्मिनेंट्स पर आए तो क्वालिटी ऑफ सर्विस देखने के लिए, अब क्वालिटी के लिए हम क्या देखेंगे, रिलायबिलिटी देखेंगे, कंफर्ट देखेंगे, फ्रेंडलीनेस, कर्टेसी, एक्सेस देखेंगे, अवेलेबिलिटी देखेंगे, सिक्योरिटी। फ्लेक्सिबिलिटी के लिए हम देखते हैं कैसे रिस्पॉन्स कर रहे हैं हम, वॉल्यूम फ्लेक्सिबिलिटी में, डिलीवरी स्पीड फ्लेक्सिबिलिटी में, और स्पेसिफिकेशन फ्लेक्सिबिलिटी में। रिसोर्स यूटिलाइजेशन में प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी चेक करते हैं हम। रिसोर्सेज हमारे 4M जो होते हैं ना, मैन, मटेरियल, मशीन और मनी, ये 4 रिसोर्सेज, जो 4 टाइप के रिसोर्सेज हैं, इनकी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी देखते हैं हम। और इनोवेशन के लिए हम देखते हैं परफॉर्मेंस ऑफ इनोवेशन प्रोसेस भी देखेंगे, और परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल इनोवेशंस भी देखेंगे। अब ये हमारा पूरा बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल कवर हो गया है। ये सारे, अब क्वेश्चन आता है हमारा कि हमें सारे पॉइंट्स याद रखने हैं क्या। तो इसके लिए एक बार आईसीआई के क्वेश्चंस देख लेते हैं हम। आईसीआई के क्वेश्चंस में आ जाओ। ये देखो, ये हमने एक एडिशनल क्वेश्चन में है, एडिशनल क्वेश्चंस में वेस्ट कोस्ट वाला एक क्वेश्चन है, आईसीआई की साइट पर मिल जाएगा, वेस्ट कोस्ट वाला क्वेश्चन है। इसमें देखो, ये क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई 2 परफॉर्मेंस मेजर्स इन रिलेशन टू फ्लेक्सिबिलिटी एंड सर्विस क्वालिटी। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी एंड सर्विस क्वालिटी कहाँ पर है, ये हमें पता होगा, तभी तो हम बता पाएंगे कि इसके क्या परफॉर्मेंस मेजर्स हैं। इसके आंसर में आ जाओ। आंसर में देखो, इन्होंने क्या लिखा है, बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल से स्टार्ट करा है कि ये बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल है, तो हमें पता होना चाहिए कि ये बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल है। इसी से आइडेंटिफाई करा है हमने ये, और ये किसने प्रपोज करा है वो भी बताया, इसलिए हमें नाम भी याद होना चाहिए। और 6 डायमेंशन है इसकी, जिसमें से इंक्लूड कर रहे हैं 2 है सर्विस क्वालिटी और फ्लेक्सिबिलिटी। अब सर्विस क्वालिटी के बारे में इन्होंने बताया है, थोड़ा सा केस से रिलेट करा है, और उसके मेजर्स बताया। मेजर्स कौन से हैं, ये वही जो हमने पढ़े हैं सर्विस क्वालिटी के लिए, क्वालिटी ऑफ सर्विस में। बिहेवियर के पहला पॉइंट है बिहेवियर का, तो बिहेवियर के लिए हम फ्रेंडलीनेस, कर्टेसी देख सकते हैं। अवेलेबिलिटी का एक पॉइंट है, सिक्योरिटी का पॉइंट यहाँ पे सेफ्टी लिखा हुआ है, ये इससे लिंक करके लिखा है। फ्लेक्सिबिलिटी का इन्होंने केस से लिंक करके लिखा है, हमें यहाँ से थोड़ा सा पढ़ के और केस से लिंक करके चीजें लिखनी है। ऐसे ही एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला एडिशनल केस स्टडीज में है, ग्रैब एंड गो वाली केस स्टडी है आईसीआई की साइट पर, ग्रैब एंड गो। इसमें देखो, हमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि एडवाइस करना है हाउ द बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल कुड बी इम्प्लीमेंटेड। तो इम्प्लीमेंट करना है हमने, तो हमें पता होना चाहिए कि बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल में होता क्या है। तो व्हाट डायमेंशंस ऑफ परफॉर्मेंस कंपनी मेजर करेगी, हाउ टू सेट स्टैंडर्ड्स, व्हाट आर द रिवॉर्ड्स नीडेड टू मोटिवेट एम्प्लॉइज, तो ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए। और डायमेंशंस में क्या क्या आएगा, डायमेंशंस में आएगा रिजल्ट्स आएगा, रिजल्ट्स के अंदर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है और कॉम्पिटिटिव परफॉर्मेंस है। फिर डिटर्मिनेंट्स भी आता है डायमेंशंस में, उसके अंदर क्वालिटी आ जाएगा, इनोवेशन आ जाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगा, रिसोर्स यूटिलाइजेशन आ जाएगा। उसके बाद बचा हमारा स्टैंडर्ड्स, स्टैंडर्ड्स में आ जाएगा ओनरशिप, अचीवेबिलिटी, इक्विटी, और आएगा रिवॉर्ड्स, रिवॉर्ड्स में आएगा मोटिवेशन आएगा, क्लैरिटी आएगा, कंट्रोलेबिलिटी आएगा। इसके साथ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हमें बस केस के साथ थोड़ा थोड़ा लिंक करना है, और हमें पॉइंट्स पूरे अच्छे से याद होने चाहिए। वापस आ जाते हैं, ये देखो, ये पॉइंट्स हमें सारे अच्छे से याद होने चाहिए। अब इनको याद कैसे करना है, इसके लिए एक बहुत इजी वे है। तो हम कैसे याद करेंगे, हमारा ये मॉडल है फिट्जजेराल्ड एंड मून मॉडल। तो हमें सबसे पहले दिमाग में क्या आता है, मून, मून याद आता है। और ये बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल भी है, तो हमें ब्लॉक्स याद करने हैं। तो ब्लॉक्स को हमें बिल्ड करके ऐसे करना है कि उनके ऊपर चढ़ के हमने एक टॉप पे जाके मून के साथ सेल्फी खींचनी है, ये हमारा रिवॉर्ड हो जाएगा जो हम सेल्फी खींचेंगे। अब कैसे याद करना है, देखो, स्टैंडर्ड साइज के ब्लॉक्स खरीदने हैं हमने, जिसके परफेक्ट डायमेंशंस होने चाहिए, बिकॉज उससे अच्छे रिवॉर्ड्स मिलेंगे हमें। तो ये 3 हमारे मेन टॉपिक्स कवर हो गए, सब मेन हेडिंग्स हमारी कवर हो गई है। स्टैंडर्ड ब्लॉक्स के लिए स्टैंडर्ड साइज आ गया, स्टैंडर्ड साइज के ब्लॉक्स जिसकी परफेक्ट डायमेंशंस हो और रिवॉर्ड्स अच्छे मिलेंगे हमें। अब स्टैंडर्ड कैसे, स्टैंडर्ड ब्लॉक्स कौन से हैं, जो ओनर्स ने खरीदे हो और इक्विटीज, अपनी इक्विटी से खरीदे हो और अच्छे दिखते हो। तो ओनर से ओनरशिप आ गया, इक्विटी से इक्विटी आ गया, अच्छे से अचीवेबल आ गया, मतलब थोड़ा वर्ड सिमिलर है इसलिए याद रह सकता है ये, अच्छे से अचीवेबल। और इक्विटी, यहाँ पर मुझे पता है कि इक्विटी शेयर कैपिटल वाली बात नहीं कर रहे हैं, आंसर वैसे इक्विटी इक्वली चैलेंजिंग की बात हो रही थी, लेकिन यहाँ पर इक्विटी से याद रहेगा, इसलिए इजी हो जाएगा। उसके बाद डायमेंशंस पर आते हैं। डायमेंशंस में पहले डिटर्मिनेंट्स की बात कर रहे हैं। अब देखो, ये ब्लॉक में
नीचे और ऊपर तो हम कुछ लिख नहीं सकते हैं, जो 4 साइड्स बची है ना, सिर्फ चारों साइड्स, वो चारों साइड्स पर हम सिर्फ लिख सकते हैं, तो सिर्फ लिखना है हमें चारों साइड्स पर। SIRF ये हमारा निमोनिक है याद करने के लिए। तो S क्या है? S है क्वालिटी ऑफ सर्विस, I है इनोवेशन, R है रिसोर्स यूटिलाइजेशन और F है फ्लेक्सिबिलिटी। ये 4 साइड्स पर हमने चीजें लिख दी हैं, और ये सिर्फ लिखकर हमारे डिटर्मिनेंट्स हो गए। डिटर्मिनेंट से हमारे रिजल्ट्स आते हैं, रिजल्ट्स अच्छे आएंगे तो हमें अच्छा फाइनेंस मिलेगा और हमारी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी। तो इससे हमें ये सारी चीजें याद हो जाएंगी। अब हमारा स्टैंडर्ड कवर हो गया है, डायमेंशंस कवर हो गया है, रिवॉर्ड्स बचा। रिवॉर्ड क्या है? हमारा सेल्फी जो हमने खींची है, रिवॉर्ड जो हमने फोटो खींची है। ये फोटो कैसी आनी चाहिए हमें? हम कभी भी कोई फोटो खींचते हैं तो हमारा क्या हमें चाहिए होता है? फोटो में क्लियर फोटो होनी चाहिए। तो हमारा सबसे मेन ऑब्जेक्टिव तो यही होता है, क्लियर फोटो होनी चाहिए। जब कभी भी हम लोग फोटो खींचे तो फोटो क्लियर होनी चाहिए। और कुछ मोटे लोगों के लिए प्रॉब्लम होती है, उनको पेट कंट्रोल करना होता है, तो वो मोटे लोगों के लिए पेट कंट्रोल करना भी होता है उनको फोटो के लिए। तो कंट्रोल से कंट्रोलेबिलिटी आ जाएगा। और ऐसे ही मोटे लोग वो मोटे ना दिखें, इसकी वजह से मोटिवेट भी हमने वर्ड कर लिया है। तो क्लियर से क्लियर आ गया, कंट्रोल से कंट्रोलेबिलिटी, और मोटे से मोटिवेट। तो ऐसे हम ये पूरा मॉडल याद कर सकते हैं। इसके साथ हमारा ये वीडियो खत्म हो रही है। तो आई होप ये आप लोगों को अच्छी लगी और ये बेनिफिशियल हो, आपको ये मॉडल अच्छे से याद रहे, एग्जाम में कभी भी आए तो आप अच्छे से कर पाओ। और ये अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि ये सबको इजी रहे याद करने में। थैंक यू सो मच।